साथियों, आप जानते हैं कि पिछले कई दशकों की हमारी लड़ाइयों को जिस एक विधा ने सबसे ज़्यादा मजबूत तरीके से पकड़ा है और सबसे ज़्यादा दूर तक पहुंचाया है, वो है दस्तावेजी सिनेमा या डॉक्यूमेंट्री फिल्म। आपको पानी पर लिखा की याद है, आपको जश्न आज़ादी की याद है, संजय काक ने ये फिल्में बनाई हैं, रेड एंड ड्रीम उन्होंने बनाई हैं। जो हकीकत है जिस पे 1000 पर्दे डाले जाते हैं, उस हकीकत को, उन पर्दों को हटाता कैसे है कैमरा, कैसे सच को झूठ बनाता है सरकारी मीडिया, और कैसे एक जनता का फिल्म मेकर उस झूठ से में छुपे हुए सच को प्रकट करता है। ये हम सब संजय काक तरीके फिल्म मेकर से सीखते हैं। आइए संजय काक। जो हमारी लड़ाई है उसको बहुत विस्तृत में लोगों ने यहाँ पेश थोड़ा अपने अनुभव से जो थोड़ा बहुत समझा है वो आपके सामने कुछ क्षणों में बोलना चाहता हूँ। 40 साल हो गए डॉक्यूमेंट्री बनाते बनाते। शुरुआत में जब हम फिल्म बनाते थे तो दिल्ली में अक्सर स्क्रीनिंग होती थी और बाहर तो कोई स्क्रीनिंग होती नहीं थी, और जब होती भी थी तो कोई 30-40 लोग आ रहे थे और एक दूसरे की पेट दबाते थे और घर लौट जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जो लोग हमारे उन विषयों में रुचि लेने लगे तो ऑडियंस बढ़ती गई, और ये अपने आप में नहीं बढ़ी, वो इसलिए बढ़ी कि जो फिल्म बनाने वाले थे वो धीरे धीरे उन मुद्दों पर फिल्में बनाने लगे क्योंकि लोगों के करीब थी, जिसमें जिन फिल्मों में एक तरीके से वो सिर्फ ये नहीं बता रही थी कि लोगों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, लेकिन शायद उनके ऊपर कुछ उनका भी एक कंट्रीब्यूशन था, वो भी कुछ जोड़ रहे थे। वो सिर्फ एक आईना नहीं था। डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है वो सिर्फ एक आईना नहीं है, वो आपको दिखाता है उसमें क्या मतलब हो सकते हैं वो भी दिखाता है। तो मैंने अपनी वर्किंग लाइफ में देखा है कि जहाँ शुरुआत में 30-40 लोग होते थे, फिर वो 100 होने लगे, फिर ऑडिटोरियम भरने लगे, तो हमने कहा भाई ये तो कुछ हो रहा है सच में। और ये इत्तेफाक की बात नहीं है कि जैसे गोरखपुर में और मनोज सिंह यहाँ पे आज हमारे नेता हैं, तो जो इन्होंने वहाँ पे जो अभियान शुरू किया प्रतिरोध का सिनेमा का, वो मुझे लगता है कि एक तरीके से उस लहर का एक पीक जैसा माना जा सकता है कि इन्होंने जो वहाँ किया, और ये अकेले नहीं थे, देश भर में अलग अलग जगहों में जो दस्तावेजी फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है, वो एक माध्यम बनने लगी, न सिर्फ लोगों को एक आपके जो सच्चाई है उससे मतलब मिलाने से, लेकिन एक जगह क्रिएट करने के लिए जहाँ पे संवाद हो सके। तो मैं समझता हूँ कि खासकर हिंदुस्तान में जो दस्तावेजी फिल्म है, इसका अगर कोई इतिहास है तो वो कि फिल्म ने एक संवाद के लिए एक जगह बनाई। फिल्म दिखाई गई, लोग देखने वाले हैं, फिल्म खत्म हुई और उसके बाद बातचीत हुई। कुछ बातचीत हॉल में हुई, कुछ सड़क में हुई, कुछ पान के गल्ले पे हुई, लेकिन बात जरूर हुई। जहाँ पे हमने बहुत कम लोग देखे, और एक ऐसा दौर था कि हमें भी एक तरीके का अहंकार होने लगा कि हम फिल्म बना रहे हैं, और बस फिल्म बन गई और लोगों ने देखना शुरू किया। लेकिन अगर हम ये देख रहे थे तो जो सत्ताधारी थे वो भी ये देख रहे थे, तो धीरे धीरे हम देखने लगे कि अंकुश आने लगे। और जो पिछले 10 साल का खासकर दौर है, धीरे धीरे हम देखने लगे कि जो यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे हमारे पास बहुत तगड़ी स्क्रीनिंग्स होती थी, वो जो स्पेस था वो ख़त्म होने लगा। दिल्ली में ऑडिटोरियम नहीं मिलते हैं। मतलब कुल मिला के जो हमारा जो अचीवमेंट था वो हमने बस यही 10-15 साल में बढ़ते और फिर बिखरते भी देखा है। गाड़ी है वो आते गई धीरे धीरे। कुछ साल पहले नवशरण ने जिक्र किया दिल्ली में शाहीन बाग के का जो बहुत बड़ा प्रदर्शन था, और जो मैं उसके बारे में कहूँगा वो शायद आप किसानों का जो आंदोलन था उसके बारे में भी कह सकते हैं, और शायद आप कश्मीर के बारे में भी कह सकते हैं।
कि वो क्यों एक प्रेरणा का स्रोत बने, कैसे बना शाहीन बाग। जो मुद्दा है वो अपनी जगह पे है, लेकिन हम लोग तो कल्चर में काम करते हैं, सांस्कृतिक कार्यकर्ता अपने आप को समझ रहे हैं, तो शायद हमें थोड़ा गौर करना चाहिए कि वो क्यों इतना एक वाइटल और एक प्रेरणा कैसे बनी शाहीन बाग की जो आंदोलन था। पहले तो चित्रकारों ने किया, फोटोग्राफर्स ने किया। जिस तरह की इमेजेस वहां से निकलने लगी, उससे लोग कहने लगे, क्योंकि ये अब इमेज का दौर है, आप कहाँ क्या हो रहा है, चाहे वो फिलिस्तीन में हो या दिल्ली में हो, अपने फोन पे देखते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं। तो शुरुआत वहां से हुई। फिर क्या होने लगा कि वहां के लोगों के क्या कह रहे थे, वो छोटे छोटे वीडियो आने लगे। कोई 5 मिनट में कोई अम्मा कुछ कह रही हैं, किस दिन शाम को महफिल लगी हुई है, उसमें गाने गाए जा रहे हैं। तो जो ओपिनियन है वो उसी से फॉर्म करते हैं कि देखो वहां कुछ चल रहा है, कुछ बन रहा है वहां पे। एक ऐसा भी दिन था जब आपको शायद याद होगा कि उसी दौरान में जामिया के स्टूडेंट्स पर जब अटैक हुए थे, तो वो एक वीडियो था जिसमें कुछ महिला स्टूडेंट्स जो हैं वो एक लड़के को बचा रही हैं और वो पुलिस वाले उसके ऊपर लाठी बरसा रहे हैं। उस दिन जब मैंने वो अपने फोन पे वो 3-4 मिनट का वीडियो देखा, तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि शायद डॉक्यूमेंट्री फिल्म का जो दौर है शायद वो खत्म है, क्योंकि अब इसके आगे क्या कहना है। ये जो 4 मिनट की फिल्म है, 5 मिनट की फिल्म है, इसने तो कह दिया क्या हो रहा है। तो शायद यही है, यही फ्यूचर जो है हमारा, वो इसी में। लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत समझ रहा था, क्योंकि उसके लिए भी जगह है, एक बहुत अहम जगह है, और जो जिस तरह की फिल्म हम बनाते हैं उसके एक अलग जगह है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि जश्न और सांस्कृतिक कार्य जो है उसमें हमें थोड़ा सा जो नया पक रहा है उसकी तरफ गौर करना बहुत जरूरी है। मैं एक और आपको एक और चीज